हेलो फ्रेंड्स, तो क्या आप इस तरह के क्वेश्चन को मात्र 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं? अगर आपका जवाब है नो, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका जवाब होगा यस। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं जो रूट में जाते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं या इन्फिनिटी से पहले खत्म हो जाते हैं, इस तरह के सारे टाइप्स जितने तरह के होते हैं रूट वाले, वो सारे टाइप्स जो है इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम टाइप 1 से शुरू करते हैं। तो टाइप 1 के जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सारे वैल्यू जो है रूट में है। जैसे ये √3 इंटू √3 फिर से इस तरह से जा रही है, ये सारे जो है इंटू में है, यानी सारे मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होंगे इसका तो आंसर आप 1 सेकंड में दे सकते हैं। तो जितने भी रूट में जा रही है इसका आंसर आप सिर्फ क्या लिखेंगे, तो ओनली 3। जो नंबर रूट में रिपीट हो रही है मल्टीप्लाई के फॉर्म में वही उसका आंसर है, तो इसका आंसर आप लिखेंगे √3। उसी तरह से अगर आप इसका आंसर देना चाहें तो ये 5 है जो बार बार इन्फिनिटी तक जा रही है रूट में और ये इंटू के फॉर्म में है, तो इसका भी आंसर आप क्या लिखेंगे, तो 5 लिखेंगे। तो टाइप 1 बहुत ही ईजी था। अब हम आते हैं टाइप 2 की ओर। तो टाइप 2 में यहाँ पे आप क्वेश्चन देखेंगे कि ये भी इन्फिनिटी तक जा रही है, लेकिन ये जो है प्लस में जा रही है। √6 √6 प्लस √6 प्लस √6 इस तरह से इन्फिनिटी तक जा रही है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, आपको 6 के 2 ऐसे फैक्टर निकालने होंगे जिनके बीच का डिफरेंस 1 है। तो 1 होता है यानी दोनों के बीच का अंतर 1 होना चाहिए, यानी 2 लगातार संख्याएं होनी चाहिए। एक n होगी तो दूसरी जो है n+1 होगी, उससे एक ज़्यादा कंसेक्यूटिव नंबर होनी चाहिए। तो 6 का हम कैसे तोड़ सकते हैं, 6 को हम उस 2 फैक्टर में, तो हमें पता है कि 2 × 3 जो है 6 होती है। तो ये जो फैक्टर आए हैं 2 × 3, हमें पता है इन दोनों का डिफरेंस 1 है और दोनों के बीच का अंतर 1 है। तो ये फैक्टर हमारे लिए सही है, इन दोनों के बीच का अंतर 1 है। तो इस क्वेश्चन के लिए अगर प्लस में जा रही है वैल्यू तो बड़ी वैल्यू जो है आपकी आंसर होगी, और अगर माइनस में यही क्वेश्चन होती तो छोटी वैल्यू हमारी आंसर होती, यानी कि ये हमारी n हो जाएगी और ये n+1 हो जाएगी। यानी ये n है तो ये n से एक ज़्यादा है, n+1 है। तो प्लस में अगर वैल्यू है तो आपका आंसर होगा n+1, यानी कि बड़ी वैल्यू। आप याद रखेंगे बड़ी वैल्यू, ये जो 2 फैक्टर आई है उसमें से बड़ी वैल्यू हमारी आंसर होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 3। ये हमारा आंसर है, प्लस में है तो बड़ी वैल्यू आंसर होगी। अगर यही क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस दे दिया जाए तो छोटी वैल्यू n हमारी आंसर होगी। उसी टाइप में ये भी है, ये माइनस वाला मैंने लिया है यहाँ पे। तो इसका भी हम जो है फैक्टर निकालते हैं। तो 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 12 को हमें ऐसे कंसेक्यूटिव नंबर में फैक्टर निकालना है जिनके बीच का डिफरेंस 1 होना चाहिए, कंसेक्यूटिव नंबर। तो हमें पता है 3 × 4 ये होती है 12। 3 × 4 इनके बीच का डिफरेंस 1 है, दोनों कंसेक्यूटिव नंबर है। अब यहाँ पे देखना है साइन क्या है, साइन माइनस है तो छोटी वैल्यू हमारी आंसर होगी, यानी n हमारी आंसर होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 3, छोटी वैल्यू। उम्मीद है टाइप 1 और टाइप 2 आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम आते हैं टाइप 3 की ओर। तो टाइप 3 में आप यहाँ देखेंगे कि टाइप 3 और टाइप 2 एक ही जैसा दिख रहा है। यहाँ पे ये भी 6 में प्लस में रिपीट हो रही है, ये 5 में रिपीट हो रही है। दोनों के बीच का अंतर सिर्फ ये है कि इनका फैक्टर हमें इस तरह से मिल जाएगा कि जिनके बीच का डिफरेंस 1 है, बट हम इसका फैक्टर हम नहीं निकाल पाएंगे कि जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो। अगर आप इसका फैक्टर भी निकालने जाइएगा तो आपको सिर्फ एक ही फैक्टर मिलेंगे, 5 × 1, और ये कंसेक्यूटिव नंबर है नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इस तरह से नहीं सॉल्व करेंगे। इसका एक फॉर्मूला है जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, फॉर्मूला है √4n+1 और फिर +1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ n क्या होगी, जो नंबर दी गई है n, नंबर दी गई है 5, वही हमारी n की वैल्यू हो जाएगी। n की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। तो पुट कर लीजिए, √4 × n का वैल्यू ये लेना है हमें 5 और +1 और फिर से रूट के बाहर +1 डिवाइडेड बाई 2। तो फाइनली आपको क्या मिलेगी, ये 4 5 और 20 +1 21 रूट में होगी और +1 और डिवाइडेड बाई 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है टाइप 2 और टाइप 3 के बीच के डिफरेंस आपको समझ में आ गए होंगे। उसी तरह से 7 है, 7 का भी फैक्टर हम इस तरह से नहीं निकाल पाएंगे कि जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो, कंसेक्यूटिव नंबर। तो हमें यही फॉर्मूला का सहारा लेना पड़ेगा। दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है, अगर ये प्लस वाला मैंने लिया है और टाइप 3 का ये माइनस वाला है, तो प्लस वाले और माइनस वाला बिल्कुल सेम ही है, बस अगर प्लस हो तो यहाँ पे प्लस हो जाती है, अगर माइनस हो तो आप देख सकते हैं यहाँ पे -1 आपको
यहाँ पे सिर्फ करना है साइन चेंज कर देना, ये +1 से इसको सिर्फ -1 कर देना है, बाकी सारा सेम है। तो अब यहाँ पे हम पुट कर लेंगे वैल्यू को, तो 4 इंटू यहाँ पे n की वैल्यू ये लेना है 7 +1, ये सारी वैल्यू रूट में रहेगी, -1 साइड में और डिवाइडेड बाय 2। तो फाइनली आपको आंसर मिलेगी 28 और 1 29 रूट में रहेगी, -1 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका आंसर है। अब हम टाइप 4 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे आपको प्लस माइनस इस तरह से ये इन्फिनिटी तक जा रही है। यहाँ पे सारा प्लस में वैल्यू था, प्लस में सिर्फ प्लस में होती थी या सिर्फ माइनस में होती थी, लेकिन यहाँ पे क्या है अल्टरनेट है, यहाँ पे एक बार प्लस फिर माइनस, एक बार प्लस फिर माइनस, प्लस माइनस इस तरह से रिपीट हो रही है। तो इसका क्या फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला आप ये याद रखेंगे कि ये होती है √4n - 3। यहाँ पे जो -1 हो रही थी +1 हो रही थी, यहाँ +1 हो रही थी, उसे आप -3 लिखेंगे, √4n - 3 और फिर +1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे n की वैल्यू जो नंबर दी गई है वही लेनी है, तो ये वैल्यू हम पुट करते हैं, तो √4n 4 × 3 हो जाएगी और -3 फिर रूट के बाहर +1 और डिवाइडेड बाई 2। इसे सॉल्व कीजिए आप, तो 4 × 3 = 12 हो जाएगी, 4 × 3 = 12, 12 में 3 माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगी और 9 का रूट हमें 3 मिलेगी, 3 में 1 ऐड करेंगे तो ये 4 हो जाएगी, 4/2 और फिर ये कट के हमें फाइनली 2 देगी, तो इसका आंसर 2 हो जाएगी। यहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा, 4 × 3 = 12, 12 में 3 करेंगे माइनस बचे, 12 में 3 माइनस करेंगे तो 9 होगी, √9 की वैल्यू 3 होती है, 3 में ये +1 ऐड करेंगे इसलिए यहाँ पे 4 आई है। अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे पहले प्लस से शुरू हो रही है, तो जब पहले प्लस से शुरू हो रही है तो इस फॉर्मूले में यहाँ पे प्लस होगी, और अगर माइनस से पहले शुरू हो रही है तो बस यहाँ पे सिर्फ आपको माइनस साइन चेंज कर देनी है। इसी के तरह यहाँ पे होगी प्लस वाले क्वेश्चन, अगर प्लस से शुरू हो रही है पहले में तो यहाँ पे आपको प्लस रखना है, अगर माइनस से शुरू हो रही है तो यहाँ पे आपको माइनस रखना है। बाकी दोनों फार्मूला टाइप 4 का सेम ही है। और इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये 4 × n की वैल्यू यहाँ पे जो नंबर दी गई है वही n की वैल्यू हो जाएगी 6 - 3, ये वैल्यू रूट में रहेगी और -1 और डिवाइडेड बाई 2। तो फाइनली ये हो जाएगी 6 × 4 = 24, उसमें 3 माइनस करेंगे तो 21, यानी रूट में 21 होगी और -1 साइड में और डिवाइडेड बाई 2, ये आपका आंसर है। टाइप 4 तक हमने वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा था जो इन्फिनिटी तक जा रही है, यहाँ भी आप देख सकते हैं ये भी इन्फिनिटी तक जा रही है, ये भी इन्फिनिटी तक जा रही है। अब हम टाइप 5 और टाइप 6 में वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे जो इन्फिनिटी तक नहीं जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में भी ये इन्फिनिटी तक नहीं जा रही है और इधर वाले क्वेश्चन में भी ये इन्फिनिटी तक नहीं जा रही है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट क्या है, चलिए उसे समझते हैं। तो सबसे पहले हम टाइप 5 के क्वेश्चन को समझेंगे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि अंडर रूट में है और ये 1 2 3 4 5 बार रूट पे जाके ख़त्म हो चुकी है और इसका बेस 3 है। ये नंबर जो है इसे आप बेस लेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो नंबर रिपीट हो रही है उसे आप बेस ले लेंगे 3। ये नंबर 3 है तो 3 आपका बेस हो जाएगी। और पावर में क्या होगी, तो पावर में 2n नीचे होगी और ऊपर में 2n - 1 होगी, यानी 2 का पावर n-1 और डिवाइड में होगी 2n। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, तो ये नंबर ऑफ रूट जो है n की वैल्यू होगी, कितनी बार रूट आई है 1 2 3 4 5 बार आई है, तो n की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 टू दी पावर, नीचे हो जाएगी 2 की पावर 5, ऊपर हो जाएगी 2 की पावर 5 - 1, एक कम। तो आपका आंसर क्या होगा 3 टू दी पावर, आपको पता है 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 क्या होती है, तो इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम्स 1 2 3 4 5, तो 2 2 4 2 8 2 16 2 32, तो 32 होगी 2 टू दी पावर 5 की वैल्यू, उसमें एक कम करेंगे तो ये हो जाएगी 31 और नीचे रहेगी 32। जितना नीचे आएगी उतना से एक कम होगी ऊपर, तो 3 टू दी पावर 31/32 यानी 3 की पावर 31/32, ये आपका आंसर होगा। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि ये रूट कितनी बार आई है 1 2 3 4, तो यहाँ पे n की वैल्यू हम 4 पुट करेंगे और बेस हमारा वही जो नंबर है वही रहेगा 5, और यहाँ पे हो जाएगी 2 टू दी पावर 4 और ऊपर में एक कम, तो ये फाइनली सॉल्व होकर हमें देगी 5 टू दी पावर, तो 2 की पावर 4 कितनी होती है यहाँ तक, तो यहाँ तक 16 होगी, तो 16 नीचे होगी और 16 में एक कम ऊपर होगी यानी 15/16, ये आपका आंसर होगा। अब हम टाइप 6 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पीछे से वैल्यू को पुट करते हुए आगे की तरफ बढ़नी होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये इस क्वेश्चन को मैंने फिर से यहाँ पे लिखा है, अब इसी में हम सॉल्व करते हैं।
तो हमें पता है अंडर रूट 16 की वैल्यू जो है 4 होती है, 16 का स्क्वायर रूट वर्गमूल जो है 4 होती है, तो ये हो जाएगी फाइनली यहाँ पे 4। अब हमें क्या देखने को मिल रही है, तो इन दोनों को हमें घटाना है, तो 13 में से 4 घटाएंगे तो हमें मिलेगी 9, तो ये वैल्यू सॉल्व होके हो जाएगी 9। उसके बाद अंडर रूट 9 की वैल्यू होती है 3, तो ये वैल्यू सॉल्व होके हमें रूट भी हट जाएगी और 9 की रूट होती है 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगी। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 22 में 3 ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगी, तो अंडर रूट 25 की हो जाएगी यहाँ पे 25। अब 25 की जो स्क्वायर रूट होती है वो 5 होती है, तो ये फाइनली ये रूट भी हट जाएगी और सिर्फ यहाँ पे होगी 5। अब हमें 41 में 5 माइनस कर लेनी है, तो 41 में जब हम 5 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगी अंडर रूट 36 और इसकी वैल्यू होती है 6, तो ये हमारा आंसर है। और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए और इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आपने इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से सीखा है, कॉन्सेप्ट को समझा है, तो इस क्वेश्चन का जवाब आप जरूर दे सकेंगे। और इसी तरह के अमेजिंग कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक को सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।